नमस्कार दोस्तों क्या आप भी नए शूज खरीदते समय कंफ्यूज हो जाते हैं? जूते की शेप, डिजाइन और कंफर्ट को लेके कई सवाल आपके मन में भी आते होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो नए शूज खरीदते समय आपको एक कंफर्टेबल और अच्छा शू दिलाने में मदद करेंगी। देखिए, हर एक के पैरों का शेप अलग अलग होता है। किसी का पंजा पतला होता है तो किसी का चौड़ा। तो जब हर एक के पैरों का शेप ही अलग अलग होता है तो सबको एक ही शेप का जूता कैसे फिट आ जाएगा? सोचा है कभी आपने? इसीलिए जब भी आप मार्केट में शू परचेज करने जाएं तो अलग अलग शेप्स के शूज जरूर ट्राई कीजिए। मार्केट में राउंड टो, नैरो टो, वाइड टो आदि के शूज अवेलेबल होते हैं। अपने फुट के शेप के हिसाब से आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए और बाय कीजिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अनफिटेड शूज पहनने की वजह से आपको बुनियन और कॉर्न जैसी फुट डिजीज हो जाए। शू को डिजाइन और डेवलप करने के लिए सबसे प्राइमरी टूल होता है लास्ट पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उन्हें देख सकते हैं। लास्ट को डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब पैरों को शूज में डाला जाए तो कम से कम 10 से 15 mm का उनको टो रूम मिले। इसका मतलब यह हुआ कि पैर में शूज पहनने के बाद आपके पैरों की उंगलियां, खासकर कि अंगूठा, आराम से मूव कर सके। अगर जूता पहनने के बाद भी आपकी टोज मूव नहीं कर रही हैं तो आप एक साइज अप ट्राई कर सकते हैं या फिर आप किसी और शेप का शू भी ट्राई कर सकते हैं। आप कंप्लीट पेयर पहनकर एक बार टेस्ट वॉक जरूर करें। यह जरूर चेक करें कि जूते का बैक पॉइंट आपके फुट एंकल की बैकबोन को हर्ट तो नहीं कर रहा। जूते के लेफ्ट और राइट ऑड की बैक हाइट इक्वल होनी चाहिए। इसको जरूर चेक कीजिएगा, वरना चलते समय आपकी वॉक यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर टेस्ट वॉक करते समय आपको यह महसूस हो कि आपके शूज सोल की तरफ से आवाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह आवाज आपको भी इरिटेट कर सकती है और औरों को भी। दरअसल कई शूज को स्लिप रेजिस्टेंट बनाने के लिए उनके सोल में ग्रूव्स डेवलप किए जाते हैं। चलते समय इन ग्रूव्स में एयर भर जाती है और फिर यही एयर गैप्स साउंड जनरेट करते हैं। छोटे बच्चों के लिए लेसेस वाले फुटवेयर अवॉइड करने चाहिए। लंबे समय तक टाइट लेसेस बांधकर रखने से उनके पैरों की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। लेसेस ठीक से ना बांधने या खुले रहने पर वो चलते या दौड़ते समय गिर भी सकते हैं। आप उनके लिए इलास्टिक या वेलक्रो वाले शू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट शूज खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझें। देखिए, स्पोर्ट शू एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है जो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाता है। अब अगर आपको चलने या दौड़ने के लिए शूज चाहिए तो फुटबॉल शू तो आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप फैशन के लिए स्पोर्ट शू खरीद रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर आप कंफर्ट भूल जाइए। ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। फुटवेयर के बारे में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा और मेरे को ऑथर श्री एवी सुरेश जी द्वारा इंग्लिश में एबीसी ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी और हिंदी में फुटवेयर टेक्नोलॉजी का क ख ग ये बुक लिखी गई है। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप इनको रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए वरुण गुप्ता को। मिलते हैं अगले वीडियो में।